ये थाने के अंदर खड़ी मिट्टी लोडेड वो ट्रैक्टर ट्राली है। इसमें मोटरसाइकिल भी लोड है। इसी ट्रैक्टर ट्राली से रात में दो मोटरसाइकिल सवार बभनी के आगे दुर्घटना के शिकार। गंडापुर से मैं पी पाल भाग बीती रात शाम को यानी आज से एक दिन पहले जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बाभनी के पास सड़क पे मिट्टी लदी ट्रैक्टर टाली से एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में दो मोटरसाइकिल सवार दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिसकी घटनास्थल पर एक की मौत हो जाने की सूचना है और दूसरा अस्पताल में एडमिट है। इसी घटना की पड़ताल करने हम पहुँचे हैं जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र, शोहरतगढ़ थाना परिसर। आइए अंदर दिखाते हैं मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्राली। आप उसे देखें। देखा थाना शोहरतगढ़ परिक्षेत्र अंतर्गत मिट्टी लदी ट्राली और ट्रैक्टर, ऊपर मोटरसाइकिल। इस घटना की पड़ताल करने भंडापुर आपको ले चल रहा है अपने साथ घटनास्थल और उस जगह पे जहाँ पर मिट्टी की खुदाई हो रही। भंडापुर अपनी पड़ताल के माध्यम से वास्तविक स्थिति जो रात को अवैध खनन होता है मिट्टी का, उसकी तरफ ही जिम्मेदार अधिकारियों का और अपने दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहता है। आप भंडापुर की इस पड़ताल को देखिए। रोड एक्सीडेंट के मामले की पड़ताल करने घटनास्थल पर पहुंचा भंडापुर। बीती रात घटना घटी 9 बजे के आसपास। मिट्टी लदी ट्राली ट्रैक्टर से दो मोटरसाइकिल सवार जो स्थानीय थे बुरी तरह घायल हुए और उनकी मौत हो गई। ये वो जगह जहाँ घायलों की ब्लीडिंग हुई है और जानकारी के मुताबिक इधर से मिट्टी लदी ट्राली आ रही थी और मोटरसाइकिल सवार इस साइड से जा रहे थे। दुर्घटना स्थल पर भंडापुर। हमारा नाम तो पूरन। आप कहाँ रहने वाले हैं? हम तो जमेरिया रहने वाले। हमारा तो ये हरिराम बाहर से आए थे। अच्छा, रिश्तेदारी में आए थे। तो ये रोड एक्सीडेंट में जो एक मोटरसाइकिल युवक घायल हुआ है, उसकी क्या स्थिति है जानकारी आपको? इसका साहब नहीं हमें जानकारी है। एक लड़का ग्राम जमेरिया का भी था। हाँ, आप क्या नाम था उसका? उसका नाम था एक तुम रामू नाम, श्यामू नाम है। तो रामू किसका नाम था? बड़े वाले। अच्छा, बड़े वाले लड़के के छोटे वाला था ना, ये श्यामू था। श्यामू था रोड एक्सीडेंट में श्यामू। हाँ हाँ। मतलब आया हुआ था क्या वो यहाँ निमंत्रण करने आया था? नहीं, वो खाना खाने आ रहा था। निमंत्रण खाना मतलब वही सत्यनारायण को खाना खाने गया। हाँ, वो पता नहीं बेचारा क्या हो गया उसका। यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया हम लोग का पास। हमें क्या पता कि वो आ रहे हैं। आपका आदित्य राव जी, आप बभनी के ही रहने वाले हैं। राम। ये जो बीती रात एक्सीडेंट हुआ है, तो ये घटनास्थल है। आपको जो जानकारी बताइए कैसे क्या है? हाँ, टाली वाली उधर से आ रहे थे और उधर से सब गाड़ी वाले आ रहे थे। ट्राली किधर से आ रही? ट्राली इस साइड से? हाँ, इस साइड से गाड़ी आ रही अच्छा, ट्राली साइड से आ रही थी और गाड़ी साइड से आ रही थी। हाँ, टाली वाला बीच में लाके उसको ठोक दिया। ठीक है, ये इस जगह रॉन्ग साइड से लाके ठोका इस साइड से। ट्राली वाले ने रॉन्ग साइड से लगा।
ट्राली इधर से आ रही थी, ट्राली वाले गलती ट्राली इधर से आ रही थी और मोटरसाइकिल वाले इधर से आ रहे थे। यानी सोहतगढ़ की ओर से, डोइया की ओर से मोटरसाइकिल वाले आ रहे थे और बभनी की तरफ से मतलब आ रहे थे वो निमंत्रण। हाँ, मतलब बभनी को निमंत्रण करने जा रहे थे वो। अच्छा, ये फिर मतलब इधर से जो ट्राली आ रही थी तो दो मतलब ट्राली वाले रंग साइड से भंडापुर अपनी पड़ताल में उस जगह पहुंचा जहां से रात में मिट्टी निकाली जा रही थी और यहीं से मिट्टी ट्राली में लोड करने के बाद ट्रैक्टर चालक बभनी के आगे जा कर के दो मोटरसाइकिल सवारों को अनियंत्रित स्थिति में रौंद दिया, जिसके फलस्वरूप जो सूचना है इस समय एक की मृत्यु हो गई, दूसरे का पैर टूट गया है और वो इस समय इलाजरत है। हम ये कहना चाहते हैं इस घटना के अवलोकन के पश्चात, इस घटना की विवेचना के पश्चात कि जो कुछ हो रहा है मिट्टी खनन में, वह रातों रात का काले धंधे का नंगा सच इस घटनाक्रम के माध्यम से ही सही उजागर होता है। अवैध मिट्टी का खनन, कोई माने ना माने, लेकिन मामले का नंगा सच यह है कि इसमें तहसील प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी मिली भगत है, जो कि रातों में खुदाई होती है और मिट्टी लेकर, चाहे डंपर वाले हों या ट्रैक्टर ट्राली वाले, इतनी तेज गति से वाहन ले जाते हैं कि उनके सामने सामान्य मोटरसाइकिल सवार तो क्या, जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक की गाड़ी भी अगर बिना हूटर के आ जाए तो वे उसे भी रौंदने में जरा भी नहीं हिचकेंगे। क्यों? क्योंकि जो रात में धंधा चल रहा है अवैध खनन का, उस धंधे की नींव ही इस पे डाली है कि मिट्टी लोड करने के पश्चात रास्ते में रुकने की नौबत ना आए, वे वहीं रुकें जहां उन्हें मिट्टी गिरानी है। आखिर यह जो धंधा रात का चल रहा है अवैध खनन का, शासन की जो मंशा है उसके विपरीत ही तो है। आखिर रातों में खुदाई क्यों होती है? क्या जिला प्रशासन सिद्धार्थनगर या तहसील प्रशासन सोहतगढ़ के जिम्मेदार लोग, इसके साथ साथ पुलिस विभाग भी बताएगा? रात में जो भी खनन होता है मिट्टी का, क्या उससे सचमुच तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन अनभिज्ञ है? कम से कम कुछ ना कुछ सही आंखें खोल देने वाला ये रोड एक्सीडेंट, दो मोटरसाइकिल सवारों को जो ट्रैक्टर चालक ने रौदा, उससे तो इनके कुंभकर्णी जागनी चाहिए, इनके कान खुलने चाहिए, आँख खुलनी चाहिए। अब कौन सा प्रमाण चाहिए इनको? मिट्टी लोड ट्रैक्टर टाली एक्सीडेंट में पकड़ी गई। क्या पुलिस और तहसील प्रशासन इस बात की विवेचना करेगा, यह जानने समझने की कोशिश करेगा कि आखिर वो कहाँ से मिट्टी खोद के ले जाई जा रही थी, और वो मिट्टी जो खोद के ले जाई जा रही थी दिन में क्यों नहीं ले जा रहे थे लोग? रात में क्यों ये धंधा जारी होता है? क्या जिला प्रशासन, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर और खनन विभाग इसकी तहकीकात कराएगा? आखिर रात के काले धंधे का नंगा सच उजागर होने के बाद इस घटना के माध्यम से क्या जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर इस तरफ ध्यान देंगे और जानने की कोशिश करेंगे, जहमत उठाएंगे कि रातों में खुदाई क्यों होती है मिट्टी की? क्या उनके पास कोई ऐसा तंत्र है रातों में हो रही खुदाई की पड़ताल करके, औचक निरीक्षण करके, छापा मारकर पकड़ सके? अगर नहीं ऐसा कर सकते तो फिर एक यक्ष प्रश्न है। जो घटना रात को घटी, जिस तरह की घटना रात को घटी, ट्रैक्टर
टाली, मिट्टी से लोड अनियंत्रित होकर के 2 चालकों को रौंद दी, मोटरसाइकिल चालकों को। ऐसी घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सकना मुश्किल सा होगा। इसके लिए जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को कम से कम जनपद सिद्धार्थनगर में हो रहे मिट्टी के खनन, जो कि रातों में हो रहा है, रात में कौन सा खनन होता है भाई साहब? डीएम साहब, एसपी साहब, क्या बताएंगे आप? रात में कौन सा खनन होता है मिट्टी का, और होता है तो क्यों होता है? क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती, आप दोनों लोगों की? यदि बनती है तो चेतिए, अभी समय है। अन्यथा शासन की मंशा जो है अवैध खनन पर अंकुश लगाने की, यही समझा जाएगा कि उस मंशा पे जिला प्रशासन सिद्धार्थनगर गौर नहीं कर रहा है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे और इसी बात का आरोपित करेंगे